Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज की जो टॉपिक है वो हम लोग पॉलिटी देख रहे हैं और इसमें जो टॉपिक आज देखने वाले हैं हम लोग वो है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है। बहुत अच्छा टॉपिक है मित्र कि मूल अधिकार जो है और जो नीति निर्देशक तत्व है जिसको मंगलकारी राज्य की कामना के लिए आप कह सकते हैं कि संविधान में रखा गया है, तो दोनों में क्या अंतर है मूल अधिकार में और नीति निर्देशक तत्व में। तो आज जो आपको हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा यह मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसी को दिखाया गया है। तो चलिए एक कोर्स देख लेते हैं, बहुत छोटी वीडियो है। सबसे पहला पॉइंट जो है कि मूल अधिकार को यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात मूल अधिकार को कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और जो नीति निर्देशक तत्व है इसको आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है मित्र, आयरलैंड से। तो नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है और मूल अधिकार को कहां से लिया गया है, यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार जो है ये किसमें है, भाग 3 में है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है और जो नीति निर्देशक तत्व है यह संविधान के भाग 4 में है। आप जानते हैं नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है और जो मूल अधिकार है ये भाग 3 में रखा गया है। ठीक है, मूल अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार है ना, क्या है, नैसर्गिक अधिकार है। और नीति निर्देशक तत्व जो है यह नैसर्गिक अधिकार नहीं है ना, यह नैसर्गिक अधिकार नहीं है। सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य भी नहीं है। देखिए, जो नैसर्गिक अधिकार होता है उसको सरकार बाध्य करने के लिए भी जो है उसको सरकार को उसको जो है किसी तरह जो है उसको लागू करने के लिए वह बाध्य है गवर्नमेंट। किसके लिए, जो नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक अधिकार क्या हुआ, या नैसर्गिक का शाब्दिक अर्थ जो है वह प्राकृतिक अधिकार होता है। तो कह सकते हैं यह प्राकृतिक अधिकार है, मूल अधिकार है जो आपका है ना, फंडामेंटल राइट्स जो है आपका, वह आपका नैसर्गिक अधिकार है। जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है यह नैसर्गिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार यह नहीं है ना, इसलिए सरकार इसको लागू करने के लिए बाध्य भी नहीं है। लेकिन अगर बात करें मूल अधिकार की तो यह प्राकृतिक अधिकार है, यह एक नैसर्गिक अधिकार है और इसको लागू करने के लिए सरकार भी बाध्य है कहीं ना कहीं मूल अधिकार के लिए। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में ऐसी बात नहीं है, यह नैसर्गिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है और सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य भी नहीं है। अगला पॉइंट है, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा वाद योग्य है। देखिए, प्रवर्तनीय मतलब क्या, कि जिसमें चेंज आप एक जो है ले सकते हैं कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, मतलब न्यायालय द्वारा इसको ये किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है या इसमें बढ़ाया घटाया जा सकता है। तथा वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब क्या हुआ, न्यायालय में उस पर वाद विवाद भी किया जा सकता है, मतलब उसके ऊपर कुछ कहा भी जा सकता है न्यायालय के द्वारा। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा वाद योग्य नहीं है। मतलब कि आप नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में यह प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब वहां पर भी जो है ना इसमें बदलाव वगैरह या और भी कुछ चीजें जो है इसके संबंध में, जैसे मूल अधिकार में होता है कि न्यायालय में यह प्रवर्तनीय है, तो इसका मतलब है कि न्यायालय में जो है इससे संबंधित चीजों को अगर मान लीजिए मूल अधिकार में कुछ बढ़ाना घटाना हो तो यह न्यायालय इसके लिए तत्पर है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व में जो है न्यायालय द्वारा यह प्रवर्तनीय नहीं है तथा यह वाद योग्य भी नहीं है। वाद का शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है कहना या उसके ऊपर बोलना, तो यह जो है वाद योग्य भी नहीं है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, जबकि संविधान के भाग 4 में इसको दिया गया है। लेकिन ना तो यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है और ना ही न्यायालय में वाद योग्य है। जबकि मूल अधिकार जो है यह न्यायालय में प्रवर्तनीय भी है और न्यायालय में वाद योग्य भी है। तो यह भी एक बड़ा अंतर है किसमें, मूल अधिकार में और नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है मित्र, चलिए यह भी आपने समझ लिया। अब देखिए, आपको यह बात लगता होगा कि अगर यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है या फिर वाद योग्य नहीं है तो फिर इसको रखा क्यों गया है। देखिए, यह जो है नीति निर्देशक तत्व को जो रखा गया है संविधान में वह आप जानते हैं भाग 4 में, और ये 36 से 51 36 to 51 आर्टिकल के अंतर्गत है। और इसमें जो है मंगलकारी राज्य की कामना की बात की गई है कि राज्य मंगलकारी हो, समाज जो है बेहतर हो, इसके लिए जो संविधान में जो चीज रखी गई है वह नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। एक प्रश्न था कि अगर आपको संविधान निर्माता की भावनाओं को देखना है
तो वह जो है कि वह समाज के लिए कैसा ये रखते हैं, तो आप उसके नीति निर्देशक तत्वों को देखिए, वहां से जो है आपको उसके बारे में। तो यह मंगलकारी राज्य की कामना के लिए किया गया है कि राज्य में मंगल हो, समाज बेहतर हो, इसके उद्देश्य से वो बनाया गया है। लेकिन मूल अधिकार सीधा उससे अलग चीज है ना, मूल अधिकार उससे अलग चीज है। और चलिए ठीक है, यह जो है मूल अधिकार जो है सरकार की शक्तियों को घटा देता है, अर्थात ऋणात्मक है। मतलब सरकार की शक्तियों को घटा देता है का क्या मतलब हुआ कि मूल अधिकार नैसर्गिक है या प्राकृतिक है, तो मूल अधिकार के लिए सरकार बाध्य है ना। तो बाध्य होने का मतलब क्या हुआ, अगर सरकार की बाध्यता है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मूल अधिकार में ऐसी शक्ति है जो सरकार से भी ज्यादा है। अगर आप इस तरह से मानिएगा तो यह इसलिए इस सेंस में कहा गया कि सरकार की शक्ति को यह घटाता है और साथ ही साथ क्या है, ऋणात्मक है। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है यह सरकार की शक्तियों को बढ़ा देता है, इसलिए यह क्या है, धनात्मक है। तो जो एक व्यक्तिगत स्तर पर अगर किसी देश के एक व्यक्ति की व्यक्तिगत बात की जाए तो उसके मामले में जो मूल अधिकार है यह ज्यादा बेहतर है ना। लेकिन अगर समाज के स्तर पर देखा जाए तो खैर नीति निर्देशक तत्व भी ज्यादा बेहतर है। और दोनों ही चीजें, अगर मूल अधिकार हो तो मूल अधिकार एक व्यक्ति का जो है एक नैसर्गिक एक प्राकृतिक अधिकार है, तो उसमें भी आप उसको भी कम नहीं कर सकते हैं। और नीति निर्देशक तत्व एक कल्याणकारी समाज की बात करता है, इसलिए आप उसको भी कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंपैरिजन में अगर आप संवैधानिक तौर पर देखें तो यह सरकार की शक्ति को घटाता है, कौन, मूल अधिकार, अर्थात यह ऋणात्मक है। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है यह सरकार की शक्ति को क्या करता है, बढ़ा देता है, अर्थात यह क्या है, धनात्मक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इसके पीछे कानूनी मान्यता है। किसके पीछे, जो मूल अधिकार है मित्र, इसके पीछे क्या है, कानूनी मान्यता है ना, कानूनी मान्यता है। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है। इसको समझिएगा, नीति निर्देशक तत्व के पीछे क्या है, राजनीतिक मान्यता है, जबकि मूल अधिकार के पीछे क्या है, कानूनी मान्यता है। अब यहां पर देखिए, एक कानूनी मान्यता है और एक राजनीतिक मान्यता है, तो दोनों में वैल्यूएबल तो आप कानूनी मान्यता को आप मानेंगे ही मानेंगे। और यह जो है कहीं ना कहीं कुछ पलड़ा जो है मूल अधिकार का भारी होता है, कुछ क्या बहुत ही अधिक भारी होता है। क्योंकि बिना मूल अधिकार का आप बताइए, जो आपके प्राकृतिक अधिकारों का हनन होगा तो फिर जीवन का क्या मतलब रहता है। तो इसलिए जो है यह जो है ज्यादा कहीं ना कहीं नीति निर्देशक तत्व की अपेक्षा जो मूल अधिकार है इसका पलड़ा कुछ ज्यादा भारी है। तो मूल अधिकार क्या है, इसके पीछे कानूनी मान्यता है और नीति निर्देशक तत्व के पीछे क्या है, राजनीतिक मान्यता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार यह निलंबित हो सकता है ना, यह जो है मूल अधिकार निलंबित हो सकता है। और नीति निर्देशक तत्व जो है इसके बारे में कहा गया है कि, है ना, तो मूल अधिकार को निलंबित, मूल अधिकार जो है यह निलंबित हो सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है यह निलंबित नहीं हो सकता। नीति निर्देशक तत्व को निलंबित नहीं किया जा सकता, जबकि मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, और है मूल अधिकार जो है यह व्यक्ति की भलाई के लिए है। मूल अधिकार क्या है, एक व्यक्ति की भलाई के लिए है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है यह समाज की भलाई के लिए है। नीति निर्देशक तत्व क्या है, समाज की भलाई के लिए, और मूल अधिकार जो है एक व्यक्ति की भलाई के लिए है ना। एक व्यक्ति के पर्सनल जो व्यक्तित्व है या पर्सनल जो एक व्यक्ति है उसके लिए मूल अधिकार है, और यह मूल अधिकार व्यक्ति की भलाई के लिए है। और जो नीति निर्देशक तत्व है यह समाज की भलाई के लिए है ना, नीति निर्देशक तत्व में समाज की भलाई के लिए है। तो यह जो कुछ पॉइंट था मित्र, जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वह जो है हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। ठीक है, आज यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।